नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। ट्रम्प टैरिफ अब हटाने की दिशा में आ रहे हैं, इनको अब समझ में आ गया है। शुरुआत में एक्चुअल में ये ट्रम्प चचा जो है ये सोच रहे थे कि दबाव बनाएंगे, टैरिफ लग जाएगा, फिर वो देश मान जाएंगे जिन पर हम जितना दबाव लगाएंगे और टैरिफ की आड़ में, और फिर उनसे उसी हिसाब से नेगोशिएशन करा लेंगे, अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करा लेंगे या फिर उनसे व्यापार का फायदा उठा लेंगे लिया करेंगे। भारत के केस में ये चूक गए। इंडिया के केस में इन्होंने टैरिफ भी लगा कर देख लिया, तमाम तरीके का दबाव बना करके देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः जब यहाँ पर महंगाई बढ़ने लगी, दो राज्य में चुनाव हार गए, तब इनको समझ में आया कि भाई अब जनता हमारे खिलाफ जा रही है और कहीं ऐसा ना हो धीरे धीरे एक एक स्टेट करके हम हारते जाएं और फिर हमारी सत्ता ही चली जाए। अब ये थोड़ा सा ठंडे पड़ रहे हैं और ठंडे पड़ने की दिशा में अब ये धीरे धीरे करके जो रेसिप्रोकल टैरिफ और उसके बाद फिर जो पनिसेबल टैरिफ लगाए थे भारत पर मिला करके 50%, उसमें कुछ कुछ प्रोडक्ट में हटाना शुरू किए हैं। कहाँ कहाँ पर किस किस सेक्टर में टैरिफ हटना शुरू हुआ है और इसके बदले में भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील होने जा रही है उसका क्या अभी प्रोसीजर है, क्या उसका स्टेटस है, उसको भी आज की वीडियो में जानेंगे। ओवरऑल काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इंडिया और यूएस के रिलेशन पर या कहे ट्रम्प के रिलेशन पर कई दिनों से मैं वीडियो नहीं दिया हुआ हूं, तो जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो सारा अपडेट इसी वीडियो में आपको मिलेगा। आप यहां पर देख पाओगे ये आर्टिकल है कि भारत एलपीजी इंपोर्ट करेगा यूएस से। भारत पहली बार आज के इतिहास तक के इतिहास में यूएसए से एलपीजी खरीदने जा रहा है। अमूमन जो एलपीजी एलपीजी मतलब कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है, जो घरेलू गैस होती हैं, ये गैस अमूमन भारत खाड़ी देशों से या इन आसपास के ही देशों से खरीदता है, अमेरिका से खरीदने नहीं जाता है। लेकिन अब भारत का बड़ा हिस्सा यानी 10%, टोटल जितना भारत खरीदता है आयात करता है उसमें से 10% यूएसए से खरीदेगा एलपीजी। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर इंडिया ने क्या स्ट्रेटेजिकली एक इम्पोर्टेंट मूव चला है कि जहां जहां से जो जो चीज़ें ले रहा था वो लेता रहेगा। तुम चाहते हो तुमसे हम ज़्यादा सामान खरीदें, तुम ये चाहते थे कि हम रसिया से व्यापार खत्म करके या ईरान से व्यापार खत्म करके बाकी देशों से खत्म करके तब तुम्हारे यहाँ से खरीदें, हम वो नहीं करेंगे। तुम्हारे चक्कर में बाकी देशों से रिलेशन नहीं गड़बड़ करेंगे, क्योंकि कल को देखो अभी हम यहाँ से कम कर देंगे व्यापार, तुमसे बढ़ा देंगे तो फिर ये देश नाराज हो जाएगा हमसे। इसलिए जिससे जो खरीदते थे वो खरीदेंगे ही, तुमसे हम लोग दूसरा चीज़ खरीद लेते हैं, एलपीजी वगैरह कुछ और नई चीज़ खरीद लेते हैं जिसका अभी तक कोई ट्रेड नहीं होता था, तो वो खरीदना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखिए द हिंदू का आर्टिकल है आपके पास, इंडियन ऑयल कंपनीज सिक्योर देयर फर्स्ट एवर डील टू इंपोर्ट यूएस एलपीजी इनटू इंडिया। पहली बार यूएस से इंडिया खरीदेगा एलपीजी। इसको हरदीप सिंह पुरी जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के, तो इन्होंने यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के, तो इन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके बताया है और ये पूरा उसी का ट्रांसलेशन है। मुख्य मुख्य मुद्दा यही है कि लगभग 2.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष एलपीजी का आयात किया जाएगा। इसके लिए 1 साल का समझौता किया गया है सफलतापूर्वक यूएसए से, और ये अनुबंध 2026 वर्ष के लिए वार्षिक आयात का लगभग 10% होगा। जो कि पूरे भारत का इंपोर्ट होता है उसका लगभग 10% अमेरिकी खाड़ी से या अमेरिका से खरीदा जाएगा। कौन कौन सी कंपनियां इसके लिए होंगी, तो बीपीसीएल, इंडियन ऑयल और एचपीसीएल, यानी आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल, तीन महारत्न कंपनियां जो सरकारी स्वामित्व वाली हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाली हैं भारत सरकार के अधीन। ये तीनों कंपनियों के लीडर्स इस अधिकारी पिछले महीने गए थे और उन्होंने यहाँ पर डील करी हुई थी, वो डील अब फाइनलाइज हो गई है। इसकी जानकारी खुद दे रहे हैं हरदीप सिंह पुरी जी। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि देखिए कि पिछले कई वर्षों में बहुत तेज़ी से एलपीजी के दाम बढ़े थे, वैश्विक वृद्धि हुई थी 60% ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना के जो उपभोक्ता रहे उनके सिलेंडर 500 से 550 के बीच में देना इंश्योर किया था। मतलब भारत में गैस के दाम बढ़ाए नहीं गए थे। इसके लिए अतिरिक्त खर्च भी आया था लगभग 40,000 करोड़ का भारत सरकार पर। तो अब यहाँ पर अमेरिका से खरीदा जा रहा है। अब देखो अमेरिका से खरीदा जा रहा है तो ऐसा नहीं कि भारत अपने घाटे में सौदा करके खरीद रहा है अमेरिका से। अमेरिका से ये सौदा कर रहा है, अमेरिका सस्ते में दे रहा है तब। मतलब एक चीज़ ये भी ध्यान रखो कि अगर हम लोग जैसे रूस से ये कह रहा था कि तेल ना खरीदो, हमसे तेल खरीदो, तो अगर हम लोग रूस से तेल ना खरीद करके या ईरान से तेल ना खरीद करके अगर अमेरिका से खरीदने जाते तो परिवहन चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाता, क्योंकि अमेरिका जियोग्राफी की दृष्टि से बहुत दूर है।
तो वहां से लाने ले जाने का खर्च इतना पड़ जाता कि महंगा पड़ जाता। लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं है। गैस के केस में जिस रेट में हम लोग गल्फ कंट्रीज से लेते हैं गैस, उससे बहुत ज़्यादा चीपर प्राइस में अमेरिका में गैस बिकती है। और ऐसा नहीं है कि वो केवल भारत के लिए कम किया है, ये भी बात फैक्ट है कि वहाँ पर कम दाम में है ही, सस्ती है ही। तो वहाँ से लाने का ले करके मिला करके भी अगर देखा जा रहा तो वो भी सस्ता पड़ रहा है अपना इनसे। तो यहाँ पर भारत ने बुद्धिमानी दिखाई और एलपीजी को ऑफर किया। अब एलपीजी ऑफर किया गया कि भाई देखो, तुमको अपना सामान बेचना ही है और तुमको पैसा कमाना ही है, हमसे व्यापार बढ़ाना ही है, तो ठीक है हम बढ़ा लेते हैं, लेकिन हम ये सब सामान नहीं लेंगे, हम एलपीजी ले लेते हैं, एलपीजी भेज दो। तो अब ये कुछ देर सोचे, महीने भर का समय लिए, उसके बाद अब कह रहे हैं हाँ ठीक है ले लो भाई, एलपीजी ही ले लो, कुछ तो भी क्या हमारा। तो अब एलपीजी पर साइन हो गया। इसको देखते हुए अब ट्रंप धीरे धीरे अन्य चीज़ों पर भी टैरिफ घटाना कम कर रहे हैं। होता है भाई, बराबरी की चीज़ होती है। अभी अनाउंसमेंट इन्होंने किया है कि जो मसाले हैं अमेरिका में, कॉफ़ी, चाय, फल, इन पर टैरिफ कम हुआ है। इसके अलावा बीफ, कॉफ़ी, देखिए अमेरिका का सालाना खर्च ये कम होगा इससे। ट्रंप ये सब फैसले इसलिए ले रहे हैं, इसलिए भी ले रहे हैं कहें, क्योंकि वहाँ पर अभी चुनाव हुआ था और मेयर के इलेक्शन में वो न्यूयॉर्क हार गए। इसके अलावा एक और स्टेट हार गए। दो स्टेट में जब इनको चुनावी हार मिली, इसके अलावा जो बहुत सारे प्रोटेस्टर्स आ गए थे रोड पर, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि महंगाई बढ़ रही है। यहाँ पर देखो, भारत में अभी रिटेल महंगाई का एक आंकड़ा आया था कि 27 महीनों में सबसे कम महंगाई दर चल रही है इंडिया में। और वहीं उल्टा टैरिफ लगाने के बावजूद इनके यहाँ क्या स्थिति है कि इतना ज़्यादा तेज़ी से महंगाई दर बढ़ती जा रही है। तो वो जो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है उसका डर इनको सताने लगा। अब समझ में आई, बुद्धि खुली कि भाई अब नागरिक भी विरोध करने लगे हैं। हालांकि इन्होंने एक चीज़ ये भी कहा कि हम 1.6 लाख रुपए जो है सबको देंगे, हर नागरिक को देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ काम नहीं आई और लोगों को लगा कि भाई ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और दिक्कत होगी। तो जब ये विरोध का सामना करने लगे, तो जब इनको पता चला कि अब बदलना पड़ेगा अपनी नीतियाँ, तो अब धीरे धीरे ढीले पड़ रहे हैं। तो इसी दिशा में ये अब कम कर रहे हैं। टैरिफ क्या होता है मैं एक बार फिर से ब्रीफली बता दूं। जब भी कोई सामान आपके देश का दूसरे देश में बिकने जाता है, तो वो देश अपने यहाँ की मार्केट्स में कंपटीशन बनाए रखने के लिए आपको कंपटीटिव प्राइस के अंतर्गत लाने का प्रयास करता है। और साथ ही साथ में वो ये भी चाहता है कि अगर आप हमारे यहाँ व्यापार करने आ रहे हो तो हमको कुछ चार्ज दो। तो इस प्रकार से वो एक चार्ज वसूलता है जिसे टैरिफ कहते हैं। यानी इंडिया का प्रोडक्ट अगर अमेरिका में बिकने जाएगा तो अमेरिका को कुछ चार्ज देना पड़ेगा उनकी मार्केट में वो सेल करने के लिए। जैसे आप देखते हो कि कहीं पर जाकर आप किसी शॉपिंग मॉल में अगर जा करके अपनी दुकान खोलते हो तो शॉपिंग मॉल वाले को तो आप चार्ज देते हो, रेंट देते हो, वही चीज़ है। ऐसे ही भारत भी करता है, भारत में जो जो कंपनियां आती हैं वो देती हैं, ठीक है। तो टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स होता है विदेश से आने वाले सामानों पर जो लगाया जाता है। घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं जिससे मार्केट कंपिटिटिवनेस बना रहता है और घरेलू जो बाजार हैं, घरेलू जो मार्केट्स हैं, उनको तकलीफ नहीं होती है कि हम खत्म हो जाएंगे, इस टाइप का। तो अमेरिका रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 50% का ड्यूटी लगाया था, टैरिफ लगाया था टोटल। पहले 25% का लगाया रेसिप्रोकल, उसके बाद 25% पनिसिबल लगाया था करके। अब यहाँ पर भारतीय चाय और मसाला कारोबारियों को लेकर के इन्होंने टैरिफ घटाने की बात की है कि इसका अब 50% जो टैरिफ लगता था इस पर नहीं लगेगा। यानी अब भारत के कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो टैरिफ से बाहर आएंगे। तो इससे जो मसाला व्यापारी हैं, खास करके दक्षिण भारत के, केरल वगैरह, केरल आप जानते हो मसालों का बगीचा ही है, तो यहाँ से जो मसाला व्यापारी जो मसाला अपना बेचते थे अमेरिका वगैरह में, इनको काफ़ी राहत मिलेगी। और आपको जानकर हैरानी होगी, भारत बहुत बड़ी मात्रा में मसाले का व्यापारी है, मसाला बेचता है। न सिर्फ अमेरिका में, दुनिया भर के बहुत सारे देशों में इंडियन मसाला बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर भारत और अमेरिका के व्यापार पर नज़र डालें तो देखिए, इंडिया और अमेरिका के बीच में व्यापार 11 लाख करोड़ का हुआ था पिछले साल। 11 लाख करोड़ में 3.46 लाख करोड़ का तो हम लोगों ने अमेरिका से चीज़ें खरीदा था, यानी अमेरिका से एक्सपोर्ट होकर के इंडिया आया था। वहीं पर हम लोगों ने भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट किया था, यानी कि भारत से अमेरिका निर्यात किया था 7.35 लाख करोड़। यानी हम लोग ज़्यादा बेचते हैं अमेरिका में। यही वजह रही कि जब टैरिफ लगा 50% तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट भारत को देखने को मिला था। भारत के व्यापारी जो है काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा बहुत राहत देखने को मिल रही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये लाइन पर आते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअल में देखो, ट्रंप टैरिफ लगाते नहीं। ट्रंप जो है बिजनेसमैन बंदा, लेकिन ये जो है इसकी स्ट्रेटेजी थोड़ा सा अलग है।
ये सोचता ये था कि हम टैरिफ का दबाव बनाएंगे और इस दबाव में आकर के दुनिया भर के तमाम देश जो है हमसे डील करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसकी सिंपल स्ट्रेटजी यही थी और बहुत जगह बहुत सारे देशों पर ये अप्लाई भी हुई। बहुत सारे देशों में सरकारें गिर गई। आप देखो जो जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा के, वो प्रधानमंत्री पद से चले गए, इस्तीफा दे दिए। जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ये डील करने के तुरंत ही अगले दिन रिजाइन दे दिए। तो मतलब बहुत सारे देशों में ये सरकार भी इसके चक्कर में गिरवा दिए, लेकिन भारत यहाँ पर जो है कोई जवाब ही नहीं दिया। अब इस बात से ये और परेशान हो गए कि 50% तक का टैरिफ लगा दिए हैं। पहले 25 लगाए, उसके बाद 25 और लगा दिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ ये भारत और ब्राज़ील पर ही लगाए थे और दोनों ही देश इनके सामने झुकने से मना कर दिए। इसको लेकर ये परेशान हो गए कि अब क्या करें। खूब इधर उधर इंडिया पाकिस्तान को लेकर के बयानबाजी भी किए, फिर भी भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ी तकलीफ तो तुम तब होती है ना जब तुम सामने वाले से दिक्कत है, तुमको गाली दे रहे हो, गाली दे रहे हो, गाली दे रहे हो बार बार, और वो कुछ बोल नहीं रहा है, वैसे शांत तुम्हारे खड़ा हुआ है। तो आप फिर परेशान होने लगोगे धीरे धीरे, यार हम इसको इतना कुछ बोल दे रहे हैं, ये सामने से जवाब क्यों नहीं दे रहा है। यही दिक्कत हुई है ट्रम्प के साथ, क्योंकि भारत को पता था कि अल्टीमेटली तुम्हारे यहाँ ही तो चीज़ें महंगी हो रही हैं। भाई जो लोग आपके चीज़ों के, आपके प्रोडक्ट के आदी हो गए हैं, जब आपका प्रोडक्ट वहाँ पर 1.5 गुना बढ़ना महंगा मिलने लगेगा, फिर आपके जो नागरिक हैं जो हमारे प्रोडक्ट के आदी हो गए हैं उनको चीज़ें महंगी मिलने लगेगी। बस जब महंगी मिलने लगेगी तो खुद ही न कभी आवाज़ उठाएंगे कि भाई क्यों महंगी हो गई है, हमें इस रेट में दिलाओ। और वही हुआ, वहाँ पर अब आवाज़ उठनी शुरू हुई और अब ट्रम्प को तकलीफ होता नजर आया, क्योंकि डेमोक्रेसी वहाँ भी है, 2 स्टेट हार गए, अब उनको डर सता रहा है। तो यहाँ देखो 3200 करोड़ रुपए का निर्यात टैक्स फ्री वैल्यू जो है ये मसालों पर कर दिया गया है और 358.66 मिलियन डॉलर का ये है। इसके अलावा प्रोसेस्ड जो फूड है 50 आइटम्स जिसमें आते हैं 4345 करोड़ यानी कि 491.31 मिलियन डॉलर का है, इस पर छूट मिल गई है। चाय कॉफ़ी पर 731 करोड़ का जो होता है इस पर छूट मिल गई है। ट्रॉपिकल फ्रूट जूस नट्स 48 प्रोडक्ट हैं टोटल, ये 54.58 मिलियन के हैं, इन पर छूट मिल गई है। कुछ वेजिटेबल्स, एसेंशियल ऑयल्स, 26 खाने वाली जड़ें, यहाँ तक कि कुछ बीफ और बोवाइन प्रोडक्ट भी इसमें शामिल हैं, इन पर छूट मिल गई है। अब ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले देश जैसे भारत में ही अच्छे प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको लेकर अमेरिका में तो इसका उत्पादन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो भाई ज्योग्राफिकल भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। कुछ ठंडे प्रदेशों में चीज़ें उगाई जाती हैं, कुछ गर्म प्रदेशों में उगाई जाती हैं। अब कश्मीर में सेब उगता है, अब कह दो नहीं मध्य प्रदेश में हम सेब बनाएंगे, सेब की खेती करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे ही कुछ ऐसे हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा उत्पादन होते हैं। मसाले वगैरह जो हैं ये दक्षिण भारत में सबसे बढ़िया उत्पादन होते हैं, इसीलिए अब इनको झुकना पड़ रहा है। खैर अब ये तो रही यहाँ तक की अपडेट। इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के क्या इनको टेंशन है? इनको टेंशन इस बात की है कि देखो पाकिस्तान से हम बहुत पैसा खा करके बैठे हैं। अपने बेटे ट्रम्प के जो बेटे हैं उनका बिटकॉइन का बिजनेस है, वो जाकर पाकिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान आने वाले दिनों में बिटकॉइन को ही हो सकता है करेंसी अपना बना दे, है ना, कोई निश्चित नहीं है। बिटकॉइन को ये लीगल वगैरह कर ही चुके हैं और बहुत सारा पैसा ये खा चुके हैं असीम मुनीर से, बस इसलिए इसके बदले में कि हम तुमको सिक्योरिटी देंगे, अगर भारत तुम पर अटैक करेगा तो फिर हम भारत को शांत करवाने का काम करेंगे अपनी धमकियों से। अब भारत पर अटैक करवाना भी चाहता है पाकिस्तान और इसको बंद करवाना भी चाहता है पाकिस्तान। अब आप सोचोगे कैसे, ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। एक्चुअल में पाकिस्तान बार बार ऐसे कुदेड़ता भी रहता है कि भारत हम पर अटैक करे और युद्ध हो इंडिया पाकिस्तान, और फिर वहीं बगल सेट करके गोटी रखा है कि जैसे ही युद्ध शुरू हो जल्द से जल्द 1-2 दिन 3 दिन में ही भारत उसे पाकिस्तान अमेरिका से संपर्क करके इसको युद्ध रुकवाने का काम करे। ऐसा अगर होता है तो इसमें पाकिस्तान का ही फायदा होगा। क्यों? क्योंकि मिलिट्री जब जब भी चाहती है कि हमारे पास फंड की कमी है, फंड और बढ़ाना चाहिए, पैसा और लेना है और देशों से उधार मांगना है, तो वो युद्ध करवाने का प्रयास करती है। अभी अगर युद्ध करवाएगी भारत से तो फिर उसके डिफेंस का बजट बढ़ा दिया जाएगा। डिफेंस का बजट जब बढ़ता है तो वहाँ के जो भी सेना अधिकारी हैं ना, वो सब उसमें भ्रष्टाचार करते हैं, खूब करप्शन, और फिर करप्शन कर करके वो लेकर पैसा कहीं लंदन में जाकर घर बनाएंगे, कहीं अमेरिका में जाकर प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बिजनेस में लगाएंगे और उसके बाद उड़ निकलेंगे। यही होता आया है, पाकिस्तान का यही इतिहास रहा है कि भारत से युद्ध करो और उसके बाद हार की आड़ में इधर डिफेंस बजट बढ़वा लो, सारा जनता का पैसा, जनता का सेंटीमेंट सब ले करके वार में झोंक दो। मतलब जनता को ये बता दो कि यार हम तो युद्ध लड़ रहे हैं, पैसे नहीं हैं, तो तुम्हारी गरीबी को क्यों देखें,
बाकी मुद्दे क्यों देखें, हम युद्ध लड़ेंगे। और वो पैसा लेकर के फिर चंपत हो लो। जो भी इनके पूर्व सेना अधिकारी रहे सब ऐसे ही करते रहे। और अब की बार तो फील्ड मार्शल जो है, जो कि सब सर्वे सर्वा हो गया अभी संविधान संशोधन करवा करके, तो अब तो वो ही तानाशाह है। अब बन गए हैं ये पपेट शहबाज शरीफ। आपने देखा ये बार बार उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी दिल्ली में यहाँ पर किया आतंकी हमला। अब इनकी ये चाल भारत भी समझने लगा है। भारत ये जान गया है कि ये चाहता है कि युद्ध हो और 2 ही 3 दिन का हो। तो भारत अब इस बात को लेकर के बयान दे रहा है कि हम 2 3 दिन नहीं, 2 महीने भी लड़ सकते हैं, 2 साल भी लड़ सकते हैं, 4 साल भी लड़ सकते हैं। और 4 साल 5 साल लड़ेंगे ना, तुमको पूरा एकदम खत्म कर देंगे। अभी कल सेना प्रमुख का बयान आया, इंटरव्यू आया, उसमें इन्होंने खुले तौर पर धमकी दी है कि भारत 2 साल 4 साल 10 साल तक लड़ने के लिए तैयार है। तुम तैयार हो कि नहीं, तुम अपना देख लो। तुम इसके चक्कर में ना रहो कि तुम्हारे अमेरिका पापा बचा लेंगे या कुछ कर लेंगे, 2 3 दिन तक ही चलेगा और फिर तुम पैसा लेकर के चंपत हो जाओगे। जैसे एक बार मांगे थे ना $1.1 बिलियन का, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसी दौरान। तो ऐसे ही यहाँ पर ये प्लान में है। तो भारत ने भी धमकी देना शुरू कर दिया है अब कि इसके चक्कर में ना रहो कि 2 3 दिन में रुक जाएंगे। खैर आगे जो भी कुछ चेंज आता है, अपडेट आता है, तो मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये नया चैनल भी आपको दिख रहा होगा कोलैबोरेशन में, उसको भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी किसी भी सहायता के लिए MZT ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।